हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अनीता पालीवाल। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल रेशियोज के थर्ड पार्ट को यानी कि एक्टिविटी रेशियोज को समझेंगे। इससे पहले मैं फाइनेंशियल रेशियोज की दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने लिक्विडिटी रेशियोज एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को डिस्कस किया है। आप चाहें तो उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पर्टिकुलरली एक्टिविटी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो आज जिस रेशियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टिविटी रेशियोज, जिसको हम टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी जानते हैं और एफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका ये नाम क्यों पड़ा है। देखिए, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसका सबसे जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, बिजनेस इसीलिए ही स्टार्ट किया जाता है ताकि उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए, और प्रॉफिट तभी अर्न होगा जब आपके बिजनेस में सेल्स होगी। अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं तो उस गुड्स की सेल होनी चाहिए, या अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं तो उन सर्विसेज की सेल होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल होना, राइट। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सेल है। सेल का एक और नाम होता है टर्नओवर। ठीक है, इसलिए इन रेशियोज को जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उनको हम एक्टिविटी रेशियोज भी बोल सकते हैं, टर्नओवर रेशियोज भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोल सकते हैं। क्यों परफॉर्मेंस रेशियोज? देखिए, अगर आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो आप उसके पास्ट ईयर्स के सेल्स को देखते हैं कि क्या कंपनी की या बिजनेस की सेल्स हर ईयर ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो किस परसेंट से ग्रो हो रही है। इसीलिए हम इसको परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोलते हैं। और एफिशिएंसी रेशियो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके जो बिजनेस होता है उसके अंदर आप कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। उस पैसे से आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स खरीदते हैं और उन्हीं एसेट्स को यूज करके आप बिजनेस के अंदर सेल्स जनरेट करते हैं। इसीलिए ये कंपनी की जिम्मेदारी है, ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो जितनी भी उसकी एसेट्स हैं उसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज करे ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो और उससे ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया कि ये रेशियोज जो हैं ये इवेल्युएट करती हैं एफिशिएंसी कि कैसे बिजनेस अपने एसेट्स को यूटिलाइज एंड मैनेज करती है। और क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर जो मेन चीज है बिजनेस के अंदर, एक्टिविटी है, वो सेल्स है, इसलिए हम ये सारी रेशियोज को सेल्स की कनेक्शन में, सेल्स से रिलेट करके कंप्यूट करेंगे। हमें सेल्स के रेफरेंस में अपनी सारी रेशियोज को देखना है। अगर किसी कारण से सेल्स अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते हैं, COGS जिसको हम बोलते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो भी सामान बेचा जा रहा है उसको बनाने की कितनी कॉस्ट लगी है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन ऐड कर देते हैं तो आपकी सेल्स वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो इन केस सेल्स इज नॉट अवेलेबल, उस केस में हम अपनी इन रेशियोज को COGS के रिलेशन में कंप्यूट करते हैं। अदरवाइज हमको अपनी सारी रेशियोज सेल्स के रिलेशन में ही कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या होता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो? टोटल एसेट्स जो बिजनेस की है वो कितनी एफिशिएंटली बिजनेस यूज कर रहा है उसको चेक करने के लिए हम सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यानी कि टोटल एसेट्स को यूज करके किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी बिजनेस ने कितनी सेल्स करी है, यानी कि आप अपने एसेट्स को कितना सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं जो कि हमारी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। सो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो यानी कि आपकी बिजनेस ने जो भी फिक्स एसेट्स हैं, जनरली देखिए अगर आप मान लेते हैं आपका बिजनेस कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी लगाई जाती है, बहुत सारी फिक्स एसेट्स होती हैं। तो उन फिक्स एसेट्स को यूज करके कितना सेल्स किया गया, यानी कि फिक्स एसेट्स को यूज करके कितनी सेल्स जनरेट की गई है, वो हमें फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बताता है। और देखिए, जितना ज्यादा ये रेशियोज, जो भी रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज, जितना हायर इनका नंबर आएगा उतना ही अच्छा ये रेशियो होंगी। इसके बाद हमारे पास है
कैपिटल या नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। पहले तो हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे नेट एसेट्स को यूज करके कितनी सेल्स हुई है। अब नेट एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स में से जब आप अपनी टोटल लायबिलिटीज रिड्यूस कर देते हैं तो आपके पास निकल के आता है नेट एसेट्स। यानी कि अगर आप बैलेंस शीट देखें और बैलेंस शीट की एसेट साइड में से सारी यहाँ से लाइबिलिटीज हटा दें तो आपके पास क्या बचता है? कैपिटल ही तो बचता है, इक्विटी ही तो बचता है। इसलिए हमने इस रेशियो का नाम कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी रखा है। तो नेट एसेट बोले या कैपिटल बोले, यानी कि आप अपनी कैपिटल, अपना इक्विटी का जो पैसा है, ओनर्स का जो पैसा है, वो लगाकर कितनी सेल्स जनरेट करते हैं, वो हमें कैपिटल या नेट एसेट टर्नओवर रेशियो बताता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जो कि है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला सिंपल है, करंट एसेट को कितना हमने सेल्स में कन्वर्ट किया। अब करंट एसेट आपको पता है क्या होता है? कैश हो सकता है, कैश इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री, आपके डेटर्स, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कोई शॉर्ट टर्म की एसेट्स जो आपके बिजनेस में, उनको हम करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। आप अपनी करंट एसेट को यूज करके कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, उसको हमें करंट एसेट टर्नओवर रेशियो बताता है। अगला है हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल को कितना आपने सेल्स में कन्वर्ट किया है, वो हमें ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताता है। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? देखिए, वर्किंग कैपिटल होता है आपकी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सिंपल टर्म्स से देखें, फॉर्मूला वाइज देखें तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। और अगर इसे लॉजिकली देखें तो देखिए, आपकी बैलेंस शीट की जो सोर्सेज ऑफ फंड्स वाली साइड होती है, यानी कि जहां से आपने पैसा लिया है, वहां पे आपकी क्या होती है? ओनर का पैसा होता है, थर्ड पार्टी का पैसा होता है, राइट। जो ओनर का पैसा है वो इक्विटी हो गया, जो थर्ड पार्टी का पैसा है वो हो सकता है तो लॉन्ग टर्म आपने कोई लाइबिलिटीज ली है जैसे कि लोन, या फिर हो सकता है शॉर्ट टर्म, जैसे कि आपने क्रेडिटर्स हैं उनसे गुड्स परचेज करें उधार में, राइट। तो उसको हम शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब जो आपकी टोटल कैपिटल है उसमें से कुछ पैसा तो आप क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म वाली कैपिटल होती है उसको आप यूज करते हैं अपनी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने के लिए, राइट। आपने बाहर बैंक से लोन लिया एक, ठीक है, टर्म लोन लिया 5 साल का, लेट सपोज, उसको आप यूज करेंगे जो आपकी बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी लगती है, कोई और फिक्स एसेट्स लगता है उसको परचेज करने के लिए, उसको बनाने के लिए, ठीक है। कुछ पैसा लेकिन आप क्या चाहेंगे कि आप ऐसा भी अपने हाथ में रखिए जो कि हमें यूज करना है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने के लिए। डे टू डे बहुत सारी चीजें होती हैं हमें अपना बिजनेस चलाने के लिए, कि ऐसा तो नहीं कि मैं अपने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाऊं उसको उठा के सारा फिक्स एसेट्स खरीद लूं। अगर मैं अपना सारा पैसा फिक्स एसेट्स खरीदने में लगा लूंगी और मैं अपने पास हाथ में कुछ भी वर्किंग कैपिटल नहीं रखूंगी तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। मैंने फिक्स एसेट्स खरीद के रख लिया, अब उसको चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए, उनको सैलरी देनी है, राइट। मुझे ऑफिस मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अगर मैं अपने हाथ में सारा पैसा, जो भी मेरे पास पैसा था उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने में लगा लूंगी तो मेरा बिजनेस के ऑपरेशंस कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए मुझे कुछ पैसा अपने हाथ में रखना है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए। और वो पैसा कौन सा होता है जो मेरे को डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है? मुझे चाहिए होता है जैसे कि लेट सपोज कैश रखना है मुझे अपने पास, कुछ हो सकता है मैंने किसी को माल बेचा तो डेटर्स जो हैं वो अभी मेरे को लेट सपोज 1 महीने के बाद पैसा देंगे, राइट। तो ये छोटे छोटे जो करंट एसेट्स होते हैं, बेसिकली यही चीज वो जगह है जहां के लिए हमें पैसा चाहिए। अब हम माइनस करंट लायबिलिटीज क्यों करते हैं? माइनस करंट लायबिलिटीज इसलिए करते हैं क्योंकि करंट एसेट्स में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेरी ऑलरेडी फाइनेंस्ड है करंट लायबिलिटीज से। जैसे कि इन्वेंट्री मेरे पास पड़ा है, लेट सपोज स्टॉक पड़ा है, लेकिन वो स्टॉक के लिए मुझे पैसा अभी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने उसको किससे पे, अभी मैंने वो स्टॉक जो खरीदा है वो उधार में खरीदा है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज इसलिए मैं अपनी करंट एसेट से माइनस कर देती हूँ, जिससे कि मुझे वो पता चल जाए कि मुझे एक्चुअल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कितना पैसा चाहिए। दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब वापस आ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर हम 3 कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा डेटर टर्नओवर रेशियो और तीसरा पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो 1 बाय 1 इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि आपके पास जो इन्वेंट्री आप उसको कितना सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं आप गुड्स ट्रेड करते हैं, यानी कि आप खरीद के लाते हैं और उनको बेचते हैं, जो आपका फिनिश स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री हो गया आपका फिनिश गुड्स। आपको पता है इन्वेंट्री 3 तरीके की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो आपकी जो इन्वेंट्री है यानी कि जिसमें आप ट्रेड करते हैं, जिसमें आप अपना बिजनेस करते हैं,
उसको आप कितना सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है इन्वेंट्री कौन सा लेना है। इन्वेंट्री आप एवरेज इन्वेंट्री लेंगे। व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज द एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री को आप कितना सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं वो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताएगा। हो सकता है आप रॉ मटेरियल का देखना चाहते हैं कि आप अपने रॉ मटेरियल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, एवरेज रॉ मटेरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक जो आपके पास पड़ा है। अच्छा, रॉ मटेरियल को आप बेचते तो है नहीं, उसको आप कंज्यूम करते हैं अपने फिनिश गुड्स बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो आपका जो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक होता है वो कितनी बार कंज्यूम हो रहा है, तो ये आपका एक रेशियो बताएगा कि कितना आप अपने रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं। यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं, अगर आप इन्वेंट्री डेज जानना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। इन्वेंट्री डेज यानी कि आपकी जो कितने दिन तक आपकी इन्वेंट्री आपके बिजनेस में रहती है, आप उसे बेच नहीं पाते, एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या रहता है आपकी इन्वेंट्री का। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 365 डेज को आप डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। टर्नओवर रेशियो भी आपने ऊपर से निकाला है, यहाँ से ये बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। तो आप जब 365 डेज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इन्वेंट्री जो कन्वर्ट हो रही है सेल्स में, तो आपको आपका होल्डिंग पीरियड पता चल जाएगा इन्वेंट्री का कितना है। नेक्स्ट, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो में देखिए आपकी क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, यानी कि जो आपके डेटर्स एवरेज, अगेन हम एवरेज ही लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, डेटर्स को आप कितना सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। डेटर्स से जो सेल्स होती है वो क्रेडिट सेल्स ही होती है, आपको पता ही है। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो डेटर का है वो भी आप निकाल सकते हैं, डेटर से कितने टाइम्स में आप अपना पैसा वापस रिकवर करते हैं। तो 365 डेज को आप डिवाइड कर देंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो से। और देयर इज वन मोर मेथड जहां से आप अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड पता कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, आपके जो एवरेज डेटर्स है उसको आप डिवाइड कर दीजिए आपकी एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स से। सो जो आपके एट अ टाइम डेटर्स रहते हैं, अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे डेली कितनी आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक आपका डेटर आपके पास आउटस्टैंडिंग रहता है। और एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स आप निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल्स जितनी भी आप साल भर में करते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जैसे कि 365 डेज, तो आपका एक दिन का क्रेडिट सेल्स पता चल जाएगा। और उस एक दिन की क्रेडिट सेल्स को फिर आप एवरेज डेटर से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको पता चल जाएगा। लास्ट है हमारे पास पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो सिमिलर लाइंस पे जैसे आपने डेटर्स टर्नओवर रेशियो देखा, आप पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी देख सकते हैं। एवरेज क्रेडिटर्स लेंगे और इससे हम न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ेगा, नेट क्रेडिट परचेजेस, राइट। और पेमेंट पीरियड आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि आप अपने क्रेडिटर्स को जनरली कितने दिनों में पेमेंट करते हैं। तो 365 डेज को आप डिवाइड कर देंगे पेबल टर्नओवर रेशियो से। दूसरा तरीका है कि जो भी आपके एवरेज क्रेडिटर्स रहते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ जो आप डेली क्रेडिट परचेजेस करते हैं। और डेली क्रेडिट परचेजेस आप कैसे निकाल सकते हैं, जितने भी आपके पास एवरेज आपकी क्रेडिट परचेजेस होती है उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो आपको एक दिन का क्रेडिट सेल मिल जाएगा। और टोटल जो आपके साल भर में क्रेडिटर्स रहता है उसको डिवाइड कर देंगे एक दिन की सेल्स से, एक दिन की परचेजेस से, यहाँ पे सेल्स नहीं है परचेजेस है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एवरेज पेमेंट पीरियड टू क्रेडिटर्स कितना रहता है। इसी के साथ हम आज का अपना डिस्कशन खत्म करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज बहुत ही सिंपल रेशियोज होती हैं, इसमें ज्यादा किसी डिस्कशन की हमें जरूरत नहीं है। तो हम अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।